अजीब से लोग हैं जो पता नहीं कौन कौन सी ईदें मनाते हैं लेकिन ये 24 ज़िलहज की तारीख को ऐसा हुआ क्या जो तारीख़ इस्लाम में अजीम फ़तह का दिन बन गया। ज़रा सुन तो लीजिए। सच्चाइयों का भी हार मानेगी कौमे नसारा भी, हार मानेगी कौमे नसारा अभी, पल में हो जाएगा फैसला। आ गए पंजतन, आ गए, आ गए, आ गए पंजतन, आ गए। यूं तो मुशरिकीन मक्का की मजालिम थे, यहूदियों से मार के थे, लेकिन ईसाई ख़त्म नबूवत तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं थे। हत्ता कि 10 हिजरी आ पहुँची। मुखालफिन रास्तों में कई पत्थर गिराते थे। यूं तो किसी ईसाई मज़हब के जंगजुओं ने रसूल करीम से किसी बड़ी जंग का इरादा नहीं किया, लेकिन उनके राहिब और उस वक्त के अपनी किताबों और दीगर आसमानी सहीफ़ों के आलिमों ने बार बार मुसलमानों और पैगम्बर इस्लाम को तनकीद का निशाना बनाने की कोई कोशिश हाथ से जाने नहीं दी थी। मुख्तसर ये कि नजरान से आने वाले चंद राहिबों के काफ़िले ने जब दलील और मौजज़ात को झुटला दिया तो अल्लाह का हुक्म आ गया। कुरान करीम की सूरह आले इमरान की आयत 61 देखिए और रसूल करीम को 24 ज़िलहज 10 हिजरी यानी आपकी ज़ाहिरी रहलत से सिर्फ 1 साल पहले अल्लाह का दिया हुआ हुक्म पढ़िए कि नसारा से मुबाहला कीजिए। और अब ये मुबाहला क्या है, रहलत से सिर्फ 1 साल पहले क्या हुक्म हो रहा है और नसारा से मुबाहला कीजिए का हुक्म क्यों आ रहा है, इसका मुख्तसर तारुफ सूरह आले इमरान की आयत 61 के तर्जुमे से लगाया जा सकता है। परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि बस जो कोई हुज्जत करे आपसे इस बारे में इसके बाद जो कुछ आ चुका है आपके पास इल्म, तो कह दें कि आओ बुलाएं हम अपने बेटों को और बुलाओ तुम अपने बेटों को, और हम अपनी औरतों को और तुम अपनी औरतों को, और हम अपने नफ्सों को तुम अपने नफ्सों को, और ख़ुद फिर मुबाहला करें, फिर भेजे लानत अल्लाह की झूठों के ऊपर। बस फिर इस हुक्म के बाद ये तय हुआ कि मदीना शहर से कुछ फासले पर 24 ज़िलहज की सुबह नसारा आएंगे और रसूल भी इस आयत के हुक्म पर अपने नफ्स, अपनी औरतों और अपने बेटों को लेकर जाएंगे। और फिर हुआ भी यही, लेकिन मुबाहला ना हो सका, यानी लानत नहीं भेजी गई, क्योंकि नसारा समझ रहे थे कि रसूल अल्लाह अपने साथ किसी बड़े मजमे को लाएंगे, इसलिए इन राहिबों ने भी मजमा इकट्ठा कर लिया। लेकिन क्या देखते हैं कि रसूल खुदा खुद आ रहे हैं और गोद में हुसैन है, उंगली पकड़े बड़े नवासे हसन, औरतों की जगह सिर्फ एक बेटी फातिमा, और उनके पीछे नफ्स की जगह कोई बड़ा मजमा नहीं बल्कि सिर्फ एक अली चले आ रहे हैं। जैसे ही इन 5 हस्तियों को आते देखा, राहिबों ने खुद मशवरा करके मुबाहले से साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम वो चेहरे देख रहे हैं कि अगर पहाड़ को भी अपनी जगह छोड़ने का हुक्म दें तो वो भी अपनी जगह छोड़ देगा, हम इनसे कैसे मुबाहला कर सकते हैं। लेकिन झूठों पर लानत भेजने का मैदान सज चुका था, कुरान की आयत आ चुकी थी। चुनाचे आज का दिन इसलिए एक अजीम फ़तह का दिन कहलाया क्योंकि रसूल करीम ने नसारा की पूरी कौम से जज़िया तलब किया और वो इस पर राज़ी भी हो गए। जज़िये की लंबी चौड़ी तफसीलात है, जिसके मुताबिक सामान और दीगर मुरातें मुसलमानों को दी गई और मुसलमानों पर से पाबंदियाँ ख़त्म की गईं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी ईसाई कौम को टाई पहनने का इतना शौक़ क्यों है? और ये भी उनकी सज़ा मुबाहले से भागने का ही नतीजा है। जी हाँ, एक रस्सी उनके गले में उस वक्त डाली गई थी जो आज तक मौजूद है। और यूँ पैगम्बर इस्लाम की सच्चाई और मज़हब हक़ की फ़तह का दिन ईद मुबाहला कहलाया। ईद मुबाहला के अगले ही दिन एक और अजीम वाक़या भी पेश आया और 10 हिजरी 25 ज़िलहज को मदीने में रसूल खुदा पर सूरह दहर नाजिल हुई, जो अहले बैत अतहार की शान में है। निकलेगा सच्चाइयों का भी, हार मानेगी कौमे नसारा भी, हार मानेगी कौमे नसारा अभी, पल में हो जाएगा फैसला। आ गए पंजतन, आ गए, आ गए, आ गए पंजतन, आ गए, आ गए पंजतन, आ गए। के फतवों
کو کہتے ہیں اشک مفتی سے، نہ روکنا کبھی دریا کا راستہ سمجھے، کلام پاک پڑھا اور نہ ترجمہ سمجھے، کلام پاک پڑھا اور نہ ترجمہ سمجھے۔ وہ فوج تجھ سے لڑے بھی تو کس طرح وہ فوج تجھ سے لڑے بھی تو کس طرح جو تیرے پیروں کی آہٹ کو زلزلہ سمجھے، کلام پاک پڑھا اور نہ ترجمہ سمجھے، کلام پاک پڑھا اور نہ ترجمہ سمجھے۔ یہ اشک کہتا ہے مفتی سے اے بلال و وجی، یہ اشک کہتا ہے مفتی سے اے بلال و وجی، میں وہ کتاب ہوں جس کو پڑھا لکھا سمجھے، کلام پاک پڑھا اور نہ ترجمہ سمجھے، کلام پاک پڑھا اور نہ ترجمہ سمجھے، اور نہ ترجمہ سمجھے، اور نہ ترجمہ سمجھے۔